हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी अरविंद कुमार। तो मैंने टारगेट दिया था एक सीए फाइनल के स्टूडेंट को ऑडिट का। तो हम देखते हैं कितना उन्होंने पूरा किया हुआ है। तो मैं उनको कॉल लगा रहा हूँ, तो शायद वो बिजी होंगे, इसलिए कॉल नहीं उठा पा रहे। तो मैं उनको जो है, मैं उनको दोबारा कॉल लगाता हूँ। उनसे पूछते हैं कि कितनी तैयारी की है उन्होंने। हेलो। हेलो, शशांक, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ, तो कितनी तैयारी हुई आपकी? सर एक्चुअली पीएससी ऑडिट आपने कहा था और फोरेंसिक ऑडिट आपने कहा था, बाकी उसमें हाँ आपने वो कहा था सिक्योरिटी वैल्यूज में। तो हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग पीएससी ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट मैं याद कर रहा हूँ सर, बट वो याद हो नहीं पा रहा है ठीक से, तो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली क्या है, मैं हर बार ये वाले चैप्टर से ना छोड़ कर जाता था, नहीं जो नहीं, आप इस बार जरूरी है। पहले करा रहे हो। आता है, आता है ये फॉरेंसिक। मैं यही बता रहा हूँ ना कि जो चीज़ छोड़ी जाए तो उसमें से आता है क्वेश्चंस। बिल्कुल आते हैं सर, हाँ बिल्कुल आते हैं, और मैं हाँ। वो ये पहली बार कर रहा हूँ मैं चैप्टर, इस वजह से बहुत टाइम लग रहा है मेरे को इनको याद करने में। तो ये सारे हो गए प्रोफेशनल एथिक्स? नहीं ये कहाँ हुआ है अभी? अभी तो स्टार्टिंग में ये वाले चैप्टर चल रहे थे ना, ऑडिट आप कह रहे थे डेली बेसिस पे करनी है, और अभी एसएसएम का आप टेस्ट लेने के लिए गए थे संडे हम्म को। हम्म। तो तो अभी तो फिर मैंने फिर कारो ही चालू हुआ है ना करा अभी था। तक? कारो हो गया था, फोरेंसिक ऑडिट और पीएसयू होने को हो गया है, बट वो कॉन्फिडेंस वाली चीज होती है ना, वो नहीं है अभी पूरी पीएसयू तरीके में से ऐसा कुछ लिख लिख है के भी नहीं, प्रैक्टिस। देखो पीएसयू तो अब जो था ईजी वो है, मैं सीए। जानता हूँ, हाँ बहुत ईजी चैप्टर्स है, हाँ। बट वही वाली चीजें मैंने हमेशा ही छोड़ कर जाता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इस वजह से टाइम लग रहा है। चलो ऐसा करते हैं और ना, एक कोई दो नहीं। क्वेश्चन ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? मैं तुम्हें पढ़ा भी दूंगा कि हाँ किस तरह से उसको पढ़ना है, ठीक है? किस ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से। तो मैं एक बार पूछता हूँ आपसे कुछ कुछ सवाल ना, मैं फिर बता हाँ दूंगा जी। आपको कि अब वो करने कैसे हैं। ठीक है, चलिए। हेलो। हाँ, ठीक है ना, मैं एक हाँ सवाल जी। पूछता हूँ आपको कि, चलिए मुझे ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट कंपनी है हाँ तो जी। तुम किसको बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी जिसकी बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, या फिर दोनों, पार्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाई स्टेट हाँ, गवर्नमेंट, या फिर ठीक एनी है ना। सब्सिडरी ऑफ हाँ गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, तो फिर इसमें जो ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करता है इसमें, ऑडिटर? सी एंड जी अपॉइंट करते हैं सर इसमें, ठीक है ऑडिट ना। हाँ हाँ, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ठीक है। हम्म। तो इस पे जो है ना 51, जो गवर्नमेंट कंपनी 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ये जो आपका है लिमिट है, इस पे क्वेश्चन कभी कभी आता है। अच्छा। ठीक है, तो आपको मैंने एक तो ये बता दिया। एक एक क्वेश्चन आता ठीक है। है आपका ये वाला कि प्रोप्राइटरी ऑडिट के एंगल से ना कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया हैं जो ऑडिटर को देखने चाहिए। प्रोप्राइटरी ऑडिट के एंगल से हाँ, बेसिकली इसमें सर मैं इंग्लिश में तो नहीं बता पाऊंगा ठीक से अभी, नहीं इसको आप बट बताओ ना, मतलब आपको जो आता है वो बताओ ना थोड़ा सा। सबसे पहले तो प्रोप्राइटरी ऑडिट की हम इसमें डेफिनेशन लिख देंगे। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब है कि नहीं, अ, डेफिनेशन की आपको देने की जरूरत नहीं, वो डेफिनेशन उसमें मांगा नहीं है, ठीक है? थोड़ा अच्छा। स्पेसिफिक जाते हैं, स्पेसिफिक मांगते हैं वो, ज़्यादा नहीं। जो चीज़ मांगे है वही दोगे ना आप। तो अब जो हम एक तो इसमें एरिया मेन ऑफ चीज ये प्रोप्राइटरी देख ऑडिट लेंगे, पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हम एक तो ये चीज पूछ लेंगे, मतलब ऑडिटर एक तो ये चीज चेक करेगा कि जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं वो हम्म विद इन द ऑथराइज लिमिट हुए हैं या नहीं हुए, हम्म और मनी हैज बीन डिस्पर्स्ड एज इफ देयर ओन मनी करके। हम्म, नहीं नहीं, कि एक जो क्वेश्चन आएगा ना, मैंने मैं याद उसका करा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, और मैं सही मैं बताऊं बता बिल्कुल देता हूँ। भूल गया। ये जो है ना हाँ जी। क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा, एरिया ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट अंडर सेक्शन 143 जो है वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब इस तरह से आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो फिर देखिए मैं बताता हूँ इसमें कौन से हैं। पहला क्या है कि अगर लोन एडवांसेस जो अगर दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी है हाँ ना, जी, हाँ वो जी, हाँ जी। प्रॉपर्ली सिक्योर यार, है कि नहीं है, ठीक ठीक है? है, बिल्कुल और ठीक। हाँ दूसरा जी। कि जो ट्रांजैक्शन जो मियरली बाई बुक एंट्री होते हैं उससे नुकसान नहीं होना चाहिए कंपनी को, है ना? जैसे आपकी ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन का जो 143 वन अकाउंटिंग है वाले बिल्कुल लिखने हैं, वो सही। मैं सर क्वेश्चन में हाँ कंफ्यूज हो गया था, हाँ भूल हाँ गया।
मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। हाँ, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो फिर अगर नॉर्मल कंपनी है तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि जो उसने शेयर आपके या फिर शेयर्स वगैरह डिवेंचर जो उसने परचेज जो किए थे करें वो कम आपके, प्राइस पे सेल हाँ, करें। उसको कॉस्ट से भी कम पे बेच दिया उसको, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। फिर उसके बाद है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने जो लोन्स जो एडवांसेस जो किए हैं ना उसको आपको डिपॉजिट के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। ठीक और है। उसके बाद और है कि ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू रेवेन्यू जो उसमें अकाउंट है डाल उसमें रखे शो थे। कर रहे हैं। और एक लास्ट है बिल्कुल। कि अगर शेयर अगर लॉट किए हैं ना अगर कैश के थ्रू, कैश ठीक के है, थ्रू तो कैश तो आया फिर या नहीं हाँ, आया। कैश एक्चुअली आया कि नहीं आया और आपने एंट्री क्या कर रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसके रिस्पेक्ट। ठीक है, नहीं ये वाले पॉइंट मुझे याद है, वो बस वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैंने याद करा था इसको। नहीं, तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, आता है ये क्वेश्चन, मैं आपको ये बता मैं दूं, समझ मैं ठीक है बिल्कुल ना। समझ गया, नहीं और वही वाली यही दिक्कत होती है सर ऑडिट में अक्सर मेरे साथ। नहीं, मैं बता दूंगा तो अब जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको अच्छे से करने हैं, ठीक है, बाकी तो पढ़ना है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करने हैं। अब देखिए बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो है ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ठीक है। सिद्धांत है कि जो हमें हमें एक्सपेंडिचर करते समय ना उसको हमें ध्यान हम्म। देने चाहिए, तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं मुझे बताइए। ऑडिट अगेंस्ट प्रिंसिपल। प्रोप्राइटरी seeks to ensure that expenditure conforms to some principles. So what are those principles? इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए मुझे। नहीं आ रहा है सर ये भी ध्यान। चलो चलो मैं बताएगा, देखो जो एक्सपेंडिचर है ना वो हाँ जी। वो जितनी डिमांड है आपको जितना एक्सपेंडिचर लग सकता है उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर आपको जो है ना वो खर्च नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो पब्लिक ऑफिसर है जिसको रिस्पॉन्सिबल है पैसे खर्च करने की ना, तो वो तो पब्लिक हाँ का जी। ही पैसा है, तो वो जो है ना ये जो गवर्नमेंट का पैसा है पब्लिक का पैसा है तो उसको जो है ना अपना पैसा मानते हुए करे। अगर अपना पैसा होता तो फिर तो हम बहुत ही सोच समझ के खर्च करते तो हैं ना। समझ के तो फिर बिल्कुल वैसे बिल्कुल। ही जो 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 अगर हमें कोई पब्लिक ऑफिसर है पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है पब्लिक के पर्पस के लिए, तो फिर वो भी उतना ही जो है ध्यान से आपका जो है ना खर्चा करेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर करेगा, बिल्कुल सर। पहला। हाँ और जी। दूसरा बात ये हो गया कि अब ऐसा ना हो कि जो है आपने जो है सैंक्शन किया हुआ ऐसा ऑर्डर पास किया ना जिससे कि किसी किसी जो है ना वो अपने बेनिफिट के लिए पास किया हुआ अल्टीमेटली, अरे समझ में कुछ ऐसा आपने एक्सपेंडिचर पास किया है जो अल्टीमेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना उसको अपना ही बेनिफिट दिलाएगा उसको, समझ ठीक है। गया सर। हाँ, अब तीसरा कि ऐसा ना हो कि जो है ना कुछ ऐसा जो पब्लिक का पैसा है, ठीक है, तो जो पब्लिक ऑफिसर है पब्लिक का पैसा जो है उसको आपको ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खर्च करे, आ गया समझ में। हाँ जी बिल्कुल आगे सर। हाँ, पर्टिकुलर रिलीजन या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही वो आपकी हो और बाकी रिलीजन के जो होते कम्युनिटी के लोग हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आपको खर्च करना, सबके लिए होना चाहिए। और उसको है कि जो भी रेमुनरेशन जो मिलता है ना जो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, ठीक है, तो फिर उस वाले रेमुनरेशन के अलावा कोई और रेमुनरेशन उसको नहीं मिलना, मतलब नहीं मिलना चाहिए, मतलब इस तरह के कोई एवेन्यू नहीं खुले होने चाहिए जिससे कि ना उसको क्या है अपनी तो सैलरी मिली रही है, सैलरी के अलावा जो है कुछ और ऊपरी इनकम या फिर वैसी इनकम जो है ना उसको कमा रहा है वो, नहीं। तो इसका ठीक है। मतलब वो एवेन्यू खुले हुए हैं ना, इसका मतलब वो रास्ता खुले हुए हैं। तो फिर इस तरह के रास्ते आपको बंद करने हैं जो ऊपरी इनकम ठीक। वाली रास्ते हैं। तो फिर ये है और क्या, चार ही, अब ये चार आपको है। तो फिर अल्टीमेटली जो है नॉर्मली जो है यही पूछते हैं वो। समझ गया। ये वाले दो क्वेश्चंस मैं इनको हाँ, अच्छी तरीके से कर देता हूँ। सप्लीमेंट्री ऑडिट और ये सब जो है थोड़ा बहुत इसमें भी आ सकता है कितने दिनों के अंदर जो है रोल आपके सीएजी का रोल क्या सप्लीमेंट्री है। ऑडिट। हाँ, आपके रोल ऑफ सीएजी इन ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो वही है, ठीक है। ठीक है बिल्कुल अब सर। चलिए हाँ उसमें आइए, अब उसकी बात करें। और किसका मैंने कहा था, फॉरेंसिक ऑडिट ना। फॉरेंसिक ऑडिट। हाँ देखिए हाँ इसमें इसमें एक तो ये है, ये आपकी ये वाला जो है ना मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए एक एक कंपनी है ए लिमिटेड है, ठीक है, हम्म। वो बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है। ठीक है। अब जो आपकी बी लिमिटेड की जो वैल्यूएशन है ना वो डिपेंड हम्म। है फ्यूचर मेंटेनेबल सेल्स पे,
अब है कि आप एज ए जो है ना, एज ए पर्सन जो है, आप एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर जो है ना, आपको ये काम दिया गया है ना कि आप जो है, जो बिल लिमिटेड है उसके वैल्यूएशन करो। ठीक है। तो आप जो है कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करोगे फॉर असेसिंग द फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, आप बताइए। फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर को एसेस करने के लिए हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे? हाँ एकदम, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर इसमें हम एक तो ये देखेंगे कि इकोनॉमिक डैमेजेस वगैरह कोई कंपनी को ना हो, हाँ ठीक है, बताइए। और उसके एसेट्स वगैरह को ट्रेस करेंगे हम सारी की सारी। हम्म। बाकी इसके अलावा उसके रेशियोज वगैरह जो भी उसके ग्राफिक एनालिसिस वगैरह है उनको सबको एनालाइज करेंगे एसेट्स में। ठीक है। और 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 जिस मतलब जो वैल्यू कैलकुलेट करी है, जो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करी है, वो ठीक करी है या नहीं करी है कैलकुलेट वैल्यू। तो अगर 5 मार्क्स का है तो आपको मैं कितने नंबर दूंगा इसमें? सर इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कुछ मार्क्स मिलेंगे, जो मैंने बताया आपको। ठीक है ना, ये जनरल आंसर है, इससे जो है कुछ भी इसमें से टैली नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं हाँ बताता जी, हूँ। एक पहला है ट्रेंड। ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि जो है पास्ट आपकी जो भी सेल्स की जो फिगर थी ना, वो हम्म, आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है या फिर जो है डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो आपको ये चीज़ चेक करना है, आपको कितना फ्लक्चुएट ठीक कर है। रहा है। आगे समझ में ठीक है। हाँ कि जी, हाँ जी, बिल्कुल आ गया। जो उसकी पास्ट की सेल्स की जो फिगर है ना, वो कितना फ्लक्चुएट कर रही है, कितना वो है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, कितना फ्लक्चुएट कर रही है, इसको एक बार ट्रेंड को देखना है। आपको प्रॉपर स्टडी ठीक करना है है। ट्रेंड को। ठीक आपको है। दूसरा है मार्केटेबिलिटी है। तो ठीक इसमें है। ये बोल रहा है कि क्या हम किसी न्यू मार्केट में जा सकते हैं, ये भी है कि अगर मान लीजिए अच्छा। कि अगर हम पहले इंपोर्ट करते हैं तो क्या हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं न्यू मार्केट। और डेट क्या क्या जो अपना एग्जिस्टिंग मार्केट है, क्या वो उसने पूरी तरह से जो है उसने उसने सही तरह से उसने जो है पूरी तरह उसने अपनी जो मार्केट है अपनी कितनी पहचान बनाई है, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। थर्ड है आपके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, आपको चेक करना है। ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि क्या जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है ना, तो जो हम्म, जो गुड्स है, क्या वो पॉलिसी के थ्रू, क्या हम अपने जो है गुड्स को, आपकी जो कंपनी है ना आपकी, क्या ये जो है गुड्स को किसी अदर कंट्री में बेच सकती है? ठीक है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरह की ठीक है। चीज़ें भी चेक करनी है। समझ गए सर। उसके तो बाद है बेसिकली आपका ये वाला फोर्थ। ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन हो जाएगा ये हाँ वाला। एक तरह से, लेकिन इसको आपको चेक करना है उसके थ्रू, जो है ना, एज ए जो है फॉरेंसिक फॉरेंसिक ऑडिटर। ऑडिटर। हाँ ठीक है। और एक लास्ट हो गया आपका कंपटीशन, अच्छा। कि अदर समझ। कोई अदर मैन्युफैक्चरर आते हैं तो आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, आपकी ठीक है। सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मेनली हम सेल्स की तरफ जा रहे हैं ना। ठीक है, समझ गए इस सर। तरह से ये 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। समझ गए सर। तो अब ये मैं वाला एक और, क्वेश्चन तो मैं मार्क कर लेता हूँ। ये अभी अब इम्पोर्टेंट है यार, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। यही सब नहीं पूछते हैं। एक्चुअली क्या है, इस तरीके से मैंने वैसे पॉइंट्स वगैरह तो देखे थे ऊपर से, बट इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर है नहीं शायद बुक में कहीं पर भी जो आपने बताया, इस वजह से एक थोड़ा और सा। मैं कोई नहीं, मैं पूछ इसको ले, मार्क कर लेता हूँ सर। हाँ जी। चलिए एक और मैं पूछ लेता हूँ, जो है तो इसके बाद ना जो है आपको फिर वो कर लीजिएगा, प्रोफेशनल एथिक्स करना है आपको। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो कम से कम 15, प्रश्न। हाँ 15 नंबर का आ जाएगा वो। और बिल्कुल सर। हाँ, तो इसको फिर इसको भी करना है आपको। चलिए मुझे ये बताइए, चलिए आप मुझे बताइए कौन कौन से सर्विसेज जो है ना वो फोरेंसिक ऑडिटर रेंडर करते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज फॉरेंसिक ऑडिटर एंटर करता है? एक सेकंड, ये वाला मैंने करा था। ठीक है ना, ये याद आ रहा है इंपॉर्टेंट मेरे है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना।
सर एक तो सबसे पहले वो फोरेंसिक ऑडिटर क्वेश्चंस अपने क्राफ्ट करेगा, कौन-कौन से क्वेश्चंस उसको पूछने हैं, ठीक है। कौन-कौन से क्वेश्चन वो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करते टाइम पूछेगा उनसे। हाँ। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबके सब आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा, जो कि उनको मिलेंगे ऑडिटर को सर्विसेज स्टैंडर्ड में ना। हाँ। और जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं उनका सबका एनालिसिस करेगा, उनके ऊपर रिसर्च करेगा प्रॉपर। और एक पॉइंट और है, बताइए। जो भी उसको इंफॉर्मेशन वगैरह की फैक्ट्स वगैरह मिलेंगे उन सबको ऑब्टेन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। हाँ। सर मैं 1 सेकंड के लिए होल्ड कर सकता हूँ आपको फ़ोन पे? मम्मी का फ़ोन आ रहा है बार-बार, 1 मिनट। तो फिर ऐसा करते हैं ना कि आपने इतना कर लिया ना, तो हाँ मैं जी, आपको परसों कर लेता हूँ कॉल, ठीक है? ठीक है, तो आप ये दोनों चैप्टर कर लेना, ठीक है सर। ठीक है? फिर सर आप मैं एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे, मैं अभी ये वाले दोनों ही चैप्टर्स को ढंग से कर लूँ, प्रोफेशनल एथिक्स को करने में भी टाइम लग जाएगा थोड़ा-सा, नहीं तो आप क्योंकि ढंग से ऑडिट को कितना करने में देखो, थोड़ा-सा। इतना इतना भी ढंग से नहीं करना है कि आपको वर्ड पढ़े जा रहे हो, टाइम लग रहा है, इतना नहीं है ना। तो ठीक, आप जो है इसको ढंग से मतलब क्या है, इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो कर ही लीजिए, ठीक है? वो मैं ठीक है, आपको मार्क करा दूँगा। उसके अलावा जो ठीक है है। ना, आप जो है एसएफएम की कोशिश करो, ये तो हमें रोज़ ही पढ़ना है, तो ये तो हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें तो कोई नहीं, नहीं, दिक्कत नहीं, एसएसएम धीरे तो चलता बिल्कुल मेरी रहेगा। कोशिश है सर, उसको मैं खत्म कर लूँ टाइम पे। हाँ, तो इसको जो है ना, इसको क्या है कि इसको 4-5 से 5 दिन में खत्म करिए ऐसा, ठीक है? ठीक है। और एसएफएम में वो जो मैंने पूछा था वो सारे हो गए थ्योरी वाले? सर थ्योरी वाला स्टार्टअप फाइनेंस तो मैंने कर लिया था, हुँ। अभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कर रहा तो था, तो वो स्टार्टअप मेरा आज फाइनेंस खत्म हो में जाएगा एक मुझे सिक्योरिटी। बताइए, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? हाँ 1 जी। मिनट के अंदर कि ऐसे जो है आप मुझे बताइए कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज़ द यूनिक वे ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप। आप डिस्कस करिए हाँ इस बात। सर बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो मैं तो इसमें आप ना तो ये सबसे बड़ा दिक्कत यही है स्टूडेंट्स में ना, वो सबसे पहले ना उसका पहले माहौल बनाता है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। आप स्पेसिफिक लिखिए, देखिए 4 नंबर का है, 4 नंबर में आप कितना जनरल चीज़ें लिखोगे? जनरल चीज़ें आपको आपको चेक नहीं होती, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको। आप स्पेसिफिक पे जाओ, स्पेसिफिक 4 नंबर में स्पेसिफिक ही दोगे ना आप। आप पहले नहीं नहीं क्वेश्चन समझ एकदम गया सर। ध्यान से सोचो, क्वेश्चन कि हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऐसा क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है जो हमें जो है ना वो देने हैं। मैं ठीक है। बोल रहा हूँ आपको, मैंने पूछा कि वेंचर जो कैपिटल फाइनेंसिंग है ना, बहुत ही यूनिक है। हम्म, देखो, और भी आपके फाइनेंसिंग के तरीके हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब और भी तरीके हैं फाइनेंसिंग के, जैसे बूटस्ट्रैपिंग है, फिर और भी बिल्कुल। हैं। अब लेकिन ये जो है वेंचर कैपिटल आपके फाइनेंसिंग, ये कैसे अलग है बाकी से? तो तो बाकी इसमें से हम इसकी कैसे अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मतलब इसमें क्या देना चाहोगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं एकदम, इसमें हम इसकी। एकदम करेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक तो लॉन्ग टाइम होरिजन हो जाएगा। आगे समझ में क्या और लिखना है हाँ इसमें? जी, हाँ जी, सबसे पहले बिल्कुल क्या बिल्कुल। लिखना है, पहले यही पहचानना पड़ेगा। ठीक है सर, हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप समझ गए, मैं समझ गया इसका आंसर, ठीक है ना? समझ गया सर। मुझे मैं फिर आपको मैं समझ गया, हाँ इसमें जी, आंसर दे दोगे आप, ठीक है? अब हाँ लॉन्ग जी टर्म सर। हॉरिजन है, लैक ऑफ लिक्विडिटी है, हाई रिस्क है, इक्विटी हाँ जी, पार्टिसिपेशन, ठीक है? 4 पॉइंट सर। चलो बिल्कुल फिर, सर। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, परसों बात करते हैं। श्योर सर, श्योर। चलो चलो थैंक यू ठीक। सर। अगर आपको भी हमारा लेना हो, ठीक है ना, मेंटरिंग प्लस मॉक टेस्ट जो है सी ए सी एस सी एम ए का, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 8810510145 और मैं हूँ सी अरविंद कुमार। तो बात करते हैं आपसे, और पास होने की गारंटी है 100%।